स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से धातु अधातु एवं धातु कर्म का जो प्रश्न बच गया था उसको लेकर आया हूँ। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 प्रश्न इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। बॉक्साइड जो है ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, क्योंकि बॉक्साइड का फार्मूला होता है बॉक्साइड एल्युमिनियम का Al2O3 इसका फार्मूला होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका फार्मूला Al2O3 होता है। अर्थात यह कौन सा अयस्क है? तो ऑक्साइड अयस्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है? तो एनहाइड्राइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं होता है? 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं होता है? सताइसवां प्रश्न तो पीतल में एल्युमिनियम नहीं होता है। तो पीतल में एल्युमिनियम नहीं होता है, तो पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। पीतल जो है कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? सोडियम एल्युमिनियम क्रायोलाइट है। तो सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड को क्रायोलाइट कहते हैं। अगला प्रश्न कोरंडम का सूत्र क्या है? कोरंडम का सूत्र क्या है? तो कोरंडम किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। कोरंडम किसका अयस्क है भाई? तो सोडियम का अयस्क है, जिसका फार्मूला होता है कोरंडम Na3Alf6। कोरंडम का सूत्र Al2O3। बॉक्साइड को ही कोरंडम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न थर्माइट मिश्रण होता है। थर्माइट किसका मिश्रण होता है? F2O3 तथा Al चूर्ण का मिश्रण ही थर्माइट कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्युत अपघटनी है। अपघट्य है। कह रहा है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में जो प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य है वह पिघला हुआ क्रायोलाइट तथा फ्लोरोस्पार है। पिघला हुआ क्रायोलाइट तथा फ्लोरोस्पार को ही क्या कहते हैं? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में विद्युत अपघटनी है। अगला प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइड मिलाने का कारण यह है कि इसमें एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइड मिलाने का कारण यह है कि इससे एल्युमिनियम का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगर एल्युमिनियम के विद्युत अपघटनी विधि में क्रायोलाइट मिला दें तो एल्युमिनियम का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरपेक विधि में एल्युमिनियम प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वह कौन सी होती है, तो अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया गैस सरपेक विधि में एल्युमिनियम प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वह क्या है, अमोनिया। धातुओं में चमक किसके कारण होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में चमक होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने धातुओं और अधातुओं का वर्गीकरण किया, लेवेशियो नामक वैज्ञानिक ने। ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन सर्वप्रथम लेवेशियो नामक वैज्ञानिक ने दिया, और धातु और अधातु का जो वर्गीकरण किसने किया, सर्वप्रथम लेवेशिये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइड है। इस अयस्क का सांद्र विलयन विधि से करते हैं। इसका जो सांद्रण है किस विधि द्वारा किया जाता है, कॉपर पायराइड का। तो कॉपर पायराइड कौन सा अयस्क है, तो जो कॉपर पायराइड है वह सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण सदैव झांग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झांग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और कॉपर पायराइड कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क, तो इसलिए झांग प्लवन विधि से उसका सांद्रण करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉपर अयस्क से प्रगलन में सिलिका ब्रैकेट में बालू और रेत को ही क्या कहा जाता है, सिलिका कहा जाता है, किसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बालू और सिलिका अयस्क के प्रगलन में फेरस ऑक्साइड को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फेरस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही देखना था हमको। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पंख के रूप में। एनोड पंख के रूप में हमको गोल्ड प्राप्त होता है। जब विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करते हैं तो गोल्ड एनोड पंख के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए बताया गया था। सल्फाइड अयस्कों का प्रयोग झांग प्लवन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में निम्नलिखित में से विधियों में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है। बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, और उसका जो है किस प्रकार से, किस विधि में बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न कर रहा है 40वां। ऑप्शन सी द राइट आंसर, विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। वीडियो को विराम देते हैं, यहीं पे वीडियो हमारा कट गया है।